हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब योर साइंस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन to receive the notification of your video class. Today, this class is for 6th standard student and today I am going to explain the chapter number 5, that is separation of substance. और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना है बिकॉज इसके 2 पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं मैम ने। तो नए बच्चों को एक बार फिर से बता दूं कि आप लोग को जब भी पढ़ाई करनी है अपनी बुक और पेंसिल को आपको अपने साथ रखना है, जिससे जहाँ पे भी मैम बोलती हैं ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग टिक मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, तो उसे आप लोग वहाँ पे वो पॉइंट को फॉलो करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आगे का पॉइंट इस चैप्टर का, ठीक है। आगे के जितने भी पार्ट हैं उसे हम कवर अप करेंगे। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए और जिन भी स्टूडेंट का आप सब में जो भी न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं, जिनका भी अभी तक चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th ये चारों चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको मैम फिर बता दे रही हैं कि वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन दी चैनल, ठीक है। कोई भी वीडियो डिलीट नहीं की गई है। अभी तक मैम ने जितना भी साइंस पढ़ाया है 6th क्लास के बच्चों को, सारी वीडियोस चैनल पे एडेड हैं। और आप सबको पता है कि यूट्यूब में पुरानी वीडियोस कैसे देखते हैं चैनल पे जा कर के, तो आप लोग जाइए और अपनी पुरानी 6th क्लास की सारी वीडियोस देख लीजिए और अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और 5th चैप्टर तो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसका एक्सरसाइज सोल्यूशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। Now open your book, chapter number 5, separation of substance. इसके बहुत सारे पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पॉइंट पार्ट 1st वीडियो एंड पार्ट 2nd वीडियो नहीं देखा है वो लोग देख लेंगे चैनल पे जाके। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, हम आगे जाएंगे। कल की क्लास में हमने यहाँ तक का पार्ट कवर अप किया था। हमने कंडेंसेशन देखा था, कंडेंसेशन कैसे होता है, ठीक है। ये यहाँ से वेपर निकल रही है, फिर हम एक प्लेट में आइस क्यूब ले लेते हैं और वो वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड को वेपर करना और वेपर को लिक्विड करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? लिक्विड से वेपर करना एवापोरेशन कहलाता है और वेपर से वापस से लिक्विड बनाना कंडेंसेशन कहलाता है। तो ये जो रिएक्शन आपके बुक में दी हुई है ना, इसके आगे आप लोग डबल स्टार बना लीजिए, इसमें एक ब्रैकेट भी बना दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैम एग्जाम में MCQ में आप लोग को ऐसा एक रिएक्शन दे सकती हैं और पूछ सकती हैं कि ये जो एरो है दोनों साइड जो जा रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं। तो लिक्विड से जो वेपर बन रहा है उसे हम एवापोरेशन कहेंगे और वेपर से जो लिक्विड बन रही है उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे। अंडरलाइन कर लीजिए और आप लोग इम्पॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिए, स्टार बना लीजिए इम्पोर्टेंट के लिए। ठीक है, हम आगे जाएंगे अब आगे वाले टॉपिक पे। तो ये इस एग्जाम्पल से और इस डायग्राम से ये सारे पार्ट को हमने बहुत ही इजीली समझ लिया था कंडेंसेशन होता क्या है। ना उसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आज, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड टू सेपरेट मिक्सचर। तो आप सबको पता है एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ किया जाता है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। समटाइम्स व्हेन मोर देन 2 सब्सटेंस आर मिक्सड वन मेथड ऑफ सेपरेशन इज़ नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू यूज़ मोर देन वन मेथड। जब एक से ज़्यादा सब्सटेंस सेपरेट होता है तो हम एक ही मेथड यूज़ नहीं करते हैं, अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं। तो कल इसका एग्जांपल हमने देखा था सॉल्ट वाटर एंड सैंड का एग्जांपल देखा था कि हमने अगर सॉल्ट वाटर लिया और सैंड तीनों का मिक्सचर लिया तो उसको हमने कैसे कैसे सैचुरेट सोल्यूशन क्या होता है एक बार और देख लेते हैं। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज द सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सब्सटेंस इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है सोल्यूशन में जब हमारा जो उसमें जो मिक्सचर है, अगर हम शुगर पानी में ऐड करते जाएंगे 1 गिलास पानी में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें और ज़्यादा शुगर नहीं डिज़ोल्व होगी, ठीक है। तो हर चीज़ की अपनी एक लिमिट है, ये तो हमने कल के पॉइंट में पढ़ लिया था
फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अगर हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे, हीट दे देंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, शुगर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर से उसमें शुगर डिज़ोल्व हो सकता है। लेकिन फिर भी हीट करते हुए भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसमें भी शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तो ये हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है। तो एक गिलास पानी में भी एक अमाउंट में ही शुगर डिज़ोल्व हो सकता है, और अगर एक बाल्टी पानी ले लेंगे आप तो उसमें भी एक अमाउंट है शुगर डिज़ोल्व होने का। ठीक है, तो ये अपना अपना तरीका है। व्हेन टेम्परेचर of solution is raised by heating, it becomes capable of dissolving more solid in it, or we can say that solubility increases with the rise of the temperature। ठीक है, टेम्परेचर राइज करने से solubility इंक्रीज हो जाती है। This happens because liquid particles have some spaces between them. When a solid is added to it, the particles of the solid fill up the spaces between the liquid particles। ठीक है, तो उसके बीच में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जब हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो अगेन वो पार्टिकल्स, वो स्पेसेस फिलअप होने लगते हैं, और वो पार्टिकल्स उस जगह पे जाके सेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप जब उसमें और ज़्यादा शुगर ऐड करेंगे और वो डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, तो वो जाके क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जाके सेटल हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द सोल्यूशन इज कूल्ड अगेन and the excess solid will come out of the solution and form crystal, this is called crystallization। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी सोल्यूशन होते हैं जब उसे ठंडा कर दो तो उसमें से जो सॉलिड होता है, क्रिस्टल होता है, वो बाहर आ जाता है उससे, और उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक समरी ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन दिया हुआ है, तो इसके आगे आप लोग डबल स्टार बना लीजिए, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके आगे आप लोग डबल स्टार बना लीजिए। टेबल नंबर 5.1, समरी ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन। डबल स्टार बना लीजिए आप लोग इसके आगे, समरी के आगे। इसमें पहला है टाइप ऑफ मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर कैसा है, सॉलिड में सॉलिड जो मिक्स होते हैं, ठीक है, वैसा है। और फिर मेथड टू बी यूज, उसको सेपरेट करने के लिए जो सॉलिड मिक्स होते हैं, लाइक अगर हमने अंडरग्राउंड से, आप लोग को पता है ना कोयला कहाँ से आता है, कोल कहाँ से आता है, कोयला जिससे हम ठंड में आग तापते हैं, भट्टी में डालते हैं कोयला, वो कहाँ से आता है, अंडरग्राउंड से आता है, धरती से निकलता है, और वो काफ़ी सारे अलग अलग मिक्सचर से सेपरेट होता है। ये सॉलिड होता है और सॉलिड से मिला होता है, तो उसे हमें सेपरेट करना होता है कोयले को कोयले के फॉर्म में लाने के लिए, है ना। तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक कोयले का एग्जाम्पल दिया कि कैसे सॉलिड से मिक्स होता है। ठीक है, तो कोयला है, उसके साथ क्या है, अलग अलग सब्सटेंस मिक्स होते हैं। तो जब भी हम कोयला निकालते हैं ज़मीन के अंदर से कोयला जब कभी भी हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, फिर उसे सेपरेट कर देते हैं, उसमें जितने भी अलग अलग सॉलिड मिक्स्ड है। तो उसके लिए क्या क्या मेथड यूज़ होता है, मेथड टू बी यूज्ड। ये टेबल आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर बताया है, फिर मेथड कौन कौन सा यूज़ करते हैं हम सेपरेट करने के लिए, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। पहला मेथड है हमारा हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है, कभी कभी हैंड से सेपरेट हो जाती है चीज़ें। थ्रेशिंग, विनोइंग एंड स्विंग। ठीक है, रीज़न टू चूज़ द मेथड, हैंड पिकिंग में क्या होता है, अलग अलग साइज़ के, अगर कोयले के साथ साथ थोड़े बहुत पत्थर भी अगर टूट के आ गए तो हम लोग हाथ से उसको अलग कर सकते हैं। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या दिया है, स्टोन एंड राइस। आप लोग ने अपने घर में मम्मी को देखा होगा चावल को बिनते हुए, चावल से कंकड़ अलग करती हैं। ठीक है, तो हैंड पिकिंग मेथड में हम अच्छा एग्जाम्पल समझ सकते हैं स्टोन एंड राइस का। सेकेंड है हमारा थ्रेशिंग। तो डिफरेंस इन स्ट्रेंथ, जैसे ग्रेन एंड स्टॉक। ठीक है, ग्रेन एंड स्टॉक को जब सेपरेट करते हैं हम तो थ्रेशिंग वहाँ पे यूज़ किया जाता है, अच्छा एग्जांपल है इसका। विनोइंग, डिफरेंस इन वेट। ठीक है, हस्क एंड ग्रेन। ठीक है, सीविंग, डिफरेंट इन साइज, स्टोन एंड सैंड। ठीक है, साइज़ के बेसिस में डिफरेंस यहाँ पे करके हम चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं। वहीं अगर सेकेंड की बात की जाए, सेकेंड क्या है मिक्सचर हमारा, मिक्सचर है हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर।
ऐसे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर जो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते, इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे क्या, इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम कौन कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं। पहला मेथड हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेडिमेंटेशन। रीज़न क्यों है, क्यों करते हैं ऐसा, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी एंड हैवीनेस, ठीक है। सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन दोनों एक ही रीज़न है सेपरेट करने का। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है मड एंड वाटर, कीचड़ और पानी। कीचड़ से पानी को अलग करना एक बहुत बड़ा वर्क है, ठीक है। और ऐसा कभी कभी करना होता है क्योंकि कुछ जगह पे अगर हमें कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स निकालने हैं तो ऐसे सेपरेशंस करने होते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस बेसिकली यूज़ करते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल है और ईजिली हो जाता है, वो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। थर्ड है हमारा फिल्टरेशन का मेथड। तो फिल्टर करने के लिए हम क्या, अगर आपने एक जार में सैंड डाला, ठीक है, इसमें क्या क्या ऐड किया आपने, H2O क्या है, वाटर और सैंड। तो सैंड क्या होगा, पानी तो ऊपर ऊपर रह जाएगा और सैंड जाके नीचे यहाँ पे सेटल हो जाएगी। अगर हमें पानी और बालू को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टरेशन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये मैम ने आपको बताया था। फिल्टर करने के लिए आप एक छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग घर में चाय पीते हैं ना, चाय को जब छानते हैं तो फिल्टर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, छन्नी होती है ऐसी, उसको यूज़ करते हैं। तो आपकी चाय जो होती है वो नीचे कप में आ जाती है और जितना भी उसमें चाय की पत्ती अदरक वेस्ट होता है वो ऊपर आ जाता है, राइट। वैसे ही फिल्टर करने के लिए हम सॉल्ट वाटर के लिए अलग तरीके के कपड़े भी आते हैं, अलग तरीके के पेपर्स आते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। सैंड एंड वाटर को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। चॉक एंड वाटर को सेपरेट कर लेते हैं, मड एंड वाटर को सेपरेट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है क्या, सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो यहाँ पे हमने पॉइंट बी में पढ़ा इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड एंड मिक्सचर के बारे में। एंड पॉइंट नंबर सी में पढ़ेंगे हम लोग सॉल्युबल सॉलिड मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो सॉल्युबल सॉलिड मिक्सचर को हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे एक दूसरे में सॉल्युबल हो गया है, सॉल्युबाइज हो गया है, जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर एक दूसरे में घुल जाता है। पर हमें बाद में हमने क्या किया, नमक लिया और पानी ले लिया एक ग्लास में और दोनों को मिक्स करके घोल दिया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें दोनों को सेपरेट करना है। तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, एवापोरेशन का प्रोसेस इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिविंग बिहाइंड सॉलिड, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, कंडेंसेशन का, जिसमें हम वेपर से लिक्विड वापस से बनाते हैं। तो इसमें हम एक अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, शुगर एंड वाटर। तो मैम ने अभी आपको चैप्टर में पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, ये सारी चीज़ें है ना, कि हम शुगर एंड वाटर को कंडेंसेशन के प्रोसेस से कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को एवापोरेट करेंगे, फिर उसके पास क्या करेंगे, आइस क्यूब्स लगा देंगे, तो वो जो वेपर होगी वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, है ना। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। एवापोरेशन किसे कहते हैं, आपने एक जार में कुछ पानी लिया, चीनी पानी का घोल ले लिया या नमक पानी का घोल ले लिया, उसे गैस में चढ़ा दिया, नहीं आपने किसी बर्नर पे चढ़ा दिया, धीरे धीरे वो गर्म होगा, जितना ज़्यादा वो हीट होगा उसमें से धुआं, आपने देखा होगा जब भी सब्ज़ी बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं तो धुआं निकलता है। तो उसमें क्या होता है, जो पानी का थोड़ा सा पार्ट होता है वो क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है धीरे धीरे करके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमने इस टेबल में देखा कि कैसे हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं इस छोटी सी टेबल से एक्सप्लेन हो गया। इस चैप्टर के आगे आप लोग डबल स्टार ज़रूर बना लीजिए। अभी ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल स्टार बना लीजिए आप लोग।
ओवरऑल सेपरेशन के लिए हम जितने भी मेथड यूज़ करते हैं सारा का सारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है, मेथड टू बी यूज्ड। तो जितने भी चैप्टर में हमने अभी एक्सप्लेन वे में जितने भी मेथड पढ़ाए थे मैम ने आपको, वो सभी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं विद एग्जाम्पल। तो यहाँ से आपके क्या है, अगर आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन भी MCQ बेस्ड होता है तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनने हैं बच्चों। तो आप लोग क्या करिए, इस पॉइंट यहाँ पे डबल स्टार इसलिए मैम बनवा रही है जिससे आप लोग जब रिवीजन करेंगे, ठीक है, पढ़ाई करेंगे घर पे, तो यहाँ पे भी अगर आप लोग हर बार रीड कर लेंगे इस टेबल को, यहाँ पे आपकी नज़र जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है मैम ने बताया था। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आपको लर्न हो जाएंगी। तो इस चैप्टर में हमने जितने भी सेपरेशन के मेथड पढ़े थे वो सभी यहाँ पे बेसिकली जो बेसिक लेवल पे यूज़ किए जाते हैं वो सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, हैंड पिकिंग, सेकेंड था थ्रेशिंग, थर्ड था विनोइंग, चौथा है सीविंग, फिर यहाँ पे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन, फिर उसके बाद एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। इस चैप्टर में बेसिकली हमने इतने मेथड पढ़े हैं सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। और कौन से सब्सटेंस किस मेथड के अंदर सेपरेट होते हैं, लाइक पहला था हमारा सॉलिड मिक्सचर। तो अगर सॉलिड से मिक्स है तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे हम लोग, तो उसके लिए 4 मेथड बताए थे। हैंड पिकिंग तो आप लोग को याद होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सॉलिड मिक्सचर को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैम ऑप्शन में ये वाला मेथड भी डाल देंगे, ये वाला, तो आपको बताना होगा नहीं ये वाला करेक्ट ऑप्शन में टिक करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड मिक्सचर जो है उन्हें कैसे सेपरेट करते हैं। उनको सेपरेट करने के लिए कितने मेथड हैं, 4 मेथड हैं। पहला है हैंड पिकिंग, दूसरा है थ्रेशिंग, तीसरा है विनोइंग और चौथा है सीविंग। फिर बी का बात करें, इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए कितने तरीके हैं हमारे पास, 3 तरीके हैं बेसिकली। कौन कौन से, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। तो आपको याद होना चाहिए insoluble solid and liquid separated by 3 method, that is method first sedimentation, method second decantation and method third filtration। और साथ साथ आप लोग एग्जाम्पल भी याद करते जाएंगे। हैंड पिकिंग का एग्जाम्पल क्या है, स्टोन एंड राइस को सेपरेट करना, ठीक है। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है, मड एंड वाटर को सेपरेट करना। फिर फिल्टरेशन के मेथड एग्जाम्पल क्या है, चॉक एंड वाटर को अलग कर देना या सैड एंड वाटर, सॉल्ट वाटर को अलग करना, है ना। ये 3 एग्जाम्पल हैं फिल्टरेशन के। फिर उसके बाद पॉइंट सी में हमने क्या देखा, सॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है। उसके 2 प्रोसेस हैं, कौन कौन से, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन ऐसे 2 प्रोसेस हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या है, सॉल्ट एंड वाटर कौन से मेथड से अलग होता है, एवापोरेशन से, ठीक है। फिर उसके बाद कंडेंसेशन की बात की जाए तो उससे क्या होता है, सॉल्ट एंड शुगर एंड वाटर अलग कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग मेथड से कौन कौन सी चीज़ें सेपरेट की जा सकती हैं। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लेंगे। एग्जाम्पल जो बुक में आपकी दिया हुआ है, इसे आप लोग बस इतना ही याद कर लीजिए। जो मैम आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बताते हैं वो सिर्फ आपके समझने के लिए आपको बताती हैं, ठीक है। आपको लर्न इतने ही एग्जाम्पल करने हैं, आप लोग इतने एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए। नाउ आज का चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। फिर आ जाता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में जितने भी पॉइंट्स हैं मैम सब एक्सप्लेन कर चुकी है। प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर क्या होता है आपको पता है। फिर अभी ये सारे मेथड जितने भी हैं सब हमने पढ़ लिए। एवापोरेशन, कंडेंसेशन अभी पढ़ा ऊपर टेबल पे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर राउंड अप का पॉइंट दिया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस आर मिक्सचर। तो ज़्यादातर हमारे आसपास जो सब्सटेंस है वो क्या है, मिक्सचर है किसी ना किसी चीज़ का, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम चीनी और पानी को मिक्स करते हैं, अभी मैंने आपको चैप्टर में बताया कि चीनी और पानी को मिक्स करेंगे आप तो उसकी एक लिमिट है, 1 गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी ही मिक्स डिज़ोल्व कर सकते हैं।
लेकिन जब आप यहाँ पे बर्नर लगा देंगे, इसको गैस के ऊपर चढ़ा देंगे, तो आप इसमें और ज़्यादा चीनी डिज़ोल्व कर सकेंगे। तो इंक्रीज जब टेम्परेचर होता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। सॉल्युबल सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड बाय एवापोरेशन, ठीक है। तो सॉल्युबल सॉलिड को एवापोरेट करके हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट, आज का क्लास हमारा यहीं पे एंड होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास से करेंगे। थैंक यू।